जय हिंद मित्रों, आज आप लोग के साइंस का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सेट 2 है। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा या ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा या अवकरण अभिक्रिया द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, डायनमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो डायनमो का जो कार्य है वो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? 2 गुनी हो जाती है, 4 गुनी या समान रहती है या 3 गुनी। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 गुनी हो जाती है। 5वां प्रश्न है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 4, 3, 5, 6। तो ग्लूकोज का जो है सूत्र हम लोग को पता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। यानी कह रहा है कि कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो यहाँ कार्बन के जो है 6 परमाणु है। इसका सही आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक होता है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। 7 नंबर प्रश्न है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग, ध्वनि तरंग, प्रासर्व तरंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विद्युत चुम्बकीय तरंग। 8 नंबर, धारा मापने में किसका प्रयोग होता है? मैनोमीटर, वोल्टमीटर, मैनोमीटर या एमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा एमीटर। 1 HP अश्वशक्ति बराबर होता है 346 वाट, 746 वाट, 767 वाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 746 वाट होता है। 10 नंबर पर प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक होता है जूल, वोल्ट, ओम, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ओम। 11 नंबर, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, यानी विद्युत धनात्मक होती है। 12 नंबर है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, सूर्य एवं तारों के बीच की दूरी से, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब हो जाता है? जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट तेज़ी से ऊपर जा रही हो। इसका आंसर हो जाएगा जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रहा हो। 14 नंबर है, ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, कुचालक और सुचालक दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, पीला, लाल, सफ़ेद। सही आंसर है हरा होता है। आहारनाल का सबसे लंबा भाग है ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत या ग्रास नली। इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत, जिसकी लंबाई जो है 8 से 10 मीटर होता है और भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है चालन के कारण,
संवहन के कारण, विकिरण के कारण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा संवहन के कारण। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? जल, चमड़ा, लकड़ी या पारा? सही आंसर है पारा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व अधिक होता है। 20 नंबर है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? पपीता, सरसों, उड़हुल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका पपीता। सरसों और उड़हुल द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा? इसका सही आंसर है बढ़ेगा। 22 नंबर है, प्रासर्व तरंगे को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? न्यूटन, गाल्टन, हर्ट्ज या फ्राइडे? इसका आंसर है गाल्टन ने। 23 नंबर है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? फॉर्न में, डेसी में, डेसिबल में, डेसीमिल में? तो ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापी जाती है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, टाइपिंग में गड़बड़ी हो जाने के कारण यह क्वेश्चन है कि सोनार जो है अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौ संचालकों के द्वारा। 25 नंबर है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ए में है बिग बैग सिद्धांत, बी में डॉपलर प्रभाव, सी में चार्ल्स नियम, डी में आर्किमिडीज सिद्धांत? यानी डॉपलर प्रभाव के कारण। ऑप्शन इसका बी सही आंसर है। 26 से अपघटक का उदाहरण है? कवक, बाघ, बकरी, हरे पौधे? अपघटक जो है किसी चीज़ को सड़ा गला देता है, वह अपघटक कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कवक हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी होती है? ए, डी, ई, के? सही आंसर हो जाएगा डी। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन या सिर्फ प्रोटॉन? इसका सही आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 29 है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी नाभिकीय विखंडन पर यह सिद्धांत काम करता है। 30 नंबर है, क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धार्मिकता की, तापक्रम की, ऊष्मा की, ऊर्जा की? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, रेडियो एक्टिव धार्मिकता की। 31 नंबर प्रश्न, ऊर्जा का मात्रक होता है कैलोरी, जूल, ताप? इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया जिन्होंने खोज की थी? किसका? हवाई जहाज, टेलीफोन, सेफ्टी लैंप या डायनामाइट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। देखिए इसमें है, प्रश्न में क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही दिया जाता है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। पारे के घनत्व स्टील के अपेक्षा अधिक होता है। स्टील का घनत्व पारे के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। गोली तैर नहीं सकती। इसका सही आंसर हो जाएगा 33 नंबर का बी, यानी पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। इसके कारण चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन, अमोनिया, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? इसका आंसर है नाइट्रोजन। खाद्य पदार्थ में जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? इसका सही आंसर है एसिटिक अम्ल। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब
होता है। छोटा और सीधा, बड़ा और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, छोटा और सीधा। अगला है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? मोसले, मेंडलीफ, डाल्टन या रदरफोर्ड? इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। 38 चाकू से काटी जा सकने वाली धातु? तांबा, लोहा, सीसा, सोडियम? इसका सही आंसर है सोडियम। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व? 39 का सही आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। 40 सबसे हल्की धातु है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, लिथियम? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी लिथियम। सबसे हल्का तत्व? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम? इसका आंसर ए हाइड्रोजन। पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? अधिक अम्लीय को, उदासीन को, अधिक क्षारीय को, कम क्षारीयता को? तो यह प्रदर्शित करेगा क्षारीयता को। 7 से ज़्यादा जब हो जाएगा तो अम्ल क्षारीय होगा। यहाँ प्रश्न 14 का रहा है यानी अधिक क्षारीय है। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा और पूरा 7 रहेगा तो वह उदासीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एलपीजी का पूरा नाम? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, डेड पेट्रोलियम गैस, लो पेट्रोलियम गैस? इसका सही आंसर बी हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 44 नंबर प्रश्न था, गोबर गैस में मुख्यतः होता है? तो आप लोग जानते हैं मीथेन। कांसा मिश्र धातु है? तांबा एवं टीन, तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं चांदी और तांबा एवं सीसा? इसका आंसर हो जाएगा तांबा एवं टीन। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है? परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित रहता है यानी बढ़ता है। ए नंबर ऑप्शन। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक, पत्ती, स्टोमेटा, जड़? इसका आंसर हो जाएगा ए हरित लवक यानी क्लोरोफिल। पेड़ पौधे की पत्ती जो है हरा हरित लवक के कारण होता है। 48 इबोला क्या है? कवक, वायरस, प्रोटोजोआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कवक। जीवाणु की खोज किसने किया? फ्लेमिंग, लेम्बम, टेमिन, ल्यूवेनहॉक? इसका सही आंसर है आपका ल्यूवेनहॉक। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तना है? आलू, गाजर, शकरकंद, मूली? तो मित्रों बताइए कैसा लगा ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप कमेंट करिए। जय हिंद।